सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं। किसानों के प्रदर्शन को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। साथ ही किसानों का प्रदर्शन विस्तार भी लेता दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए यह आंदोलन दूसरे राज्यों में भी प्रवेश कर चुका है। ख़ास बात यह है कि वैसे राज्यों से किसान प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं जहां पहले इस तरह का माहौल नहीं था। उससे भी ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इस तरह के प्रदर्शन में, ख़ास करके अगर किसानों के प्रदर्शन की बात की जाए तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। हमारे साथ दो महिलाएं खड़ी हैं और ये दोनों बिहार से चल कर के आई हैं। ख़ास बात यह है कि इनमें से एक वो हैं जिन्होंने जेपी आंदोलन को देखा, न सिर्फ देखा बल्कि उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाई। हम इन्हीं दोनों से बात करते हैं। स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि आप पटना से, जहाँ तक मुझे मालूम है पटना से चल कर के आई हैं, जेपी आंदोलन में आप शामिल रही हैं। किसानों के बीच का आंदोलन है ये, और जेपी आंदोलन भी हुआ, लोगों के बीच का आंदोलन था। दोनों आंदोलन को अगर आपको कहूँ मैं कि आप परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो कैसे करेंगी आप? देखिए, एक तो जेपी आंदोलन जिन मुद्दों पर हुआ, जिस समय महंगाई बहुत थी, भ्रष्टाचार बहुत था, शिक्षा की स्थिति बहुत बदतर हो गई थी, उन सब के खिलाफ जेपी छात्रों ने आंदोलन किया और बाद में जब गोलीकांड हुआ तो जेपी ने उस आंदोलन को अपने नेतृत्व में लिया वहाँ के छात्रों के बातचीत के बाद। उस आंदोलन और आज के आंदोलन में समानता भी है कि आज देश बहुत बड़े एक देश पर संकट, राजनीतिक संकट है, संवैधानिक संकट है, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। उस समय भी वैसी ही स्थिति बनी थी जब वहाँ तानाशाही हुआ, आपातकाल लागू हुआ था और सारे लोग बंद हुए थे। और डेमोक्रेसी के लिए इस देश ने 77 में चुनाव में शिकस्त भी दिया उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी को। आज उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति हम जो देख पाते हैं, आज केवल तानाशाही नहीं है, बिना बोले ही इमरजेंसी है। इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक है कि ये फासिस्ट शक्तियों के हाथ में आज देश है। और आज किसान आंदोलन जो खड़ा हुआ है, इसको जिस भी तरह से दबाने का काम इस सरकार ने मतलब किया है या कर रही है। अभी हम आ रहे थे, ऐसे तो हम लोग टीवी और समाचार पत्रों से हम लोगों को मालूम हो रहा था कि जो एकदम बॉर्डर ऐसा बना है, सील किए थे, जैसे लग रहा था कि ये दूसरे चाइना का अटैक हो रहा है और पोजीशन ली हुई है इंडिया। इस तरीके से किसानों को सामने एक दुश्मन के रूप में रख के इन लोगों ने उनके साथ बर्ताव किया। ये बताइए कि आपका नाम कंचन हुआ, कंचन बाला हुआ आपका नाम, बड़ा मशहूर नाम है। उसकी वजह यह है कि जेपी मूवमेंट में आपको चोटें भी आई थी, ज़रा वो साझा करेंगी, वो क्या था? देखिए, जेपी आंदोलन में तो कई बार लाठियां चली हैं, कई बार आंसू गैस चले हैं, कई बार हम लोगों को गिरफ्तार भी हुआ, जेल नहीं भी ले गए तो भी गिरफ्तारी हुई, डिटेन किया गया हम लोगों को। ये इस तरह की चीज़ें तो हम लोगों ने मतलब लगातार ही मतलब ये कर रहे हैं। अब नहीं, मुझे ज़रा ये क्लियर करें कि जयप्रकाश नारायण को बचाने में जो पुलिस की लाठी चली थी उनको बचाने में आपको चोटें आई थी क्या? शायद ही इस तरह की कुछ खबर थे वहाँ, हम लोग उस मतलब इसमें थे। बिहार आंदोलन की खासियत रही है कि बिहार आंदोलन में महिलाओं की शिरकत बहुत थी, उनकी सहभागिता बहुत थी, तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थीं। और जेपी के साथ तो जेपी ने खुद भी कहा कि बिहार आंदोलन के पहले इसमें महिलाएं जो हैं वो खड़ी हैं। तो ये रहा है बिहार आंदोलन का। आज हम फिर ये देख रहे हैं कि अब भी जो जिस तरीके से काले कानून को लाया गया, जिस तरीके से जमाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, एमएसपी ख़त्म किया जा रहा है, उसका नतीजा जो होगा वो नतीजा यही होगा कि वो आज जन वितरण प्रणाली बंद हो जाएगी। आज जो लोग दावा करते हैं
जब बाढ़ और सूखा और आया कि लोगों को अनाज मिले खाने के लिए, वो सारी चीज़ें बंद होगी। ये काले कानून जो हैं ये पूरे देश को कारपोरेट के हाथ में देना चाहते हैं। ये तो हम इस चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि अब क्या करती हैं आप? हम लोग तो अभी बिहार में भी किसान आंदोलन का वो जिले जिले में कई जगह मतलब आंदोलन शुरू हुए हैं, आंदोलन चल रहे हैं। हम लोग पटना की सड़कों पे 23 दिसंबर 2020 को हम लोग पटना में एक प्रदर्शन किए थे। उसके बाद से लगातार हम लोग अभी हर जिले में प्रोग्राम हो रहे हैं। और अभी आपको आश्चर्य होगा कि 1,60 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया कि हमको धान बेचना है, और मात्र 1,55,000 जो है वो लोगों का, किसानों का अनाज खरीदा गया। ये विधानसभा के अंदर ये बातें आई। तो इतना बड़ा झूठ का जो सहारा ले रही है सरकार, और जन पक्ष में नहीं। सरकार ने 1% वो अनाज खरीदा, गेहूं की फसल का 2020 का ये रिकॉर्ड है जहां तक मुझे मालूम है। हाँ, वही 1% कर। तो ये इनके समझ में बातें आ रही हैं कि ये किस तरीके से, केवल ये नहीं है कि ये हरियाणा और पंजाब का और उत्तर प्रदेश के इलाके का, ये पूरे देश में ये चीज़ें लागू होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस कानून को पारित ही किया अनडेमोक्रेटिक तरीके से, राज्यसभा में बहुमत नहीं होते भी ये गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से इन लोगों ने बिल को पास किया। तो इनका जो पूरा काम है ये बिल्कुल ही एकदम फासिज्म की तरह, मतलब ये जो कहेंगे वही सही। जो देशभक्ति का बात, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो इस देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। हम अगर कहें कि हम इन तमाम लोगों को, जो पंजाब और यहाँ गाजीपुर यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, और देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये कैसे कोई कहेगा कि ये देशभक्त नहीं है और जो बीजेपी की सरकार है वो देशभक्त है? तो जी आपके पास आते हैं, जी आपके पास आते हैं। आप बताएं आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से आप आई हैं? मेरा नाम कीर्ति है, हम भी पटना से ही आए हैं। आप क्या करती हैं वैसे? मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप बिहार से आई हैं। बिहार में किसानों की स्थिति कैसी है? क्या उन परिस्थितियां वहाँ किसानों के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं? चूँकि 2006 में वहाँ APMC एक्ट के तहत जो मंडियां थी उसे ख़त्म की गई, यानी कि कॉमन कर दिया गया, जैसे यहाँ अब इस एक्ट में लाया गया है। तो क्या वहाँ के किसान किस हालात में हैं? बिहार में चंपारण आंदोलन से भी अगर आप याद करेंगे तो कभी भी परिस्थितियां जो वहाँ के लोग जो सच में अनाज उगा रहे हैं उनके पक्ष में कभी नहीं रही। एक परिभाषा ज़रूर है कि बिहार में कि जो ज़मीन के मालिक हैं वो किसान हैं, पर असल बात यह है कि जो ज़मीन के मालिक हैं वो कभी खेती करते नहीं हैं। खेत मजदूर खेती करते हैं और बड़ी संख्या में वहाँ से पुरुष पलायन करते हैं, देश के अलग अलग इलाकों में जाके कमाई करते हैं, खेती करते हैं अलग अलग इलाकों में। और बिहार की खेती पूरी तरह वहाँ की महिलाओं पर, जो वहाँ की ज़मीन है, खेती वहाँ पूरी तरह से वहाँ की महिलाओं पर निर्भर है। महिलाएं ही बिहार के अंदर खेती करती हैं और वो बटाईदारी में खेती करती हैं। यानी आप भूमिहीन महिला मजदूर की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, भूमिहीन महिला मजदूर ही बिहार में दरअसल किसान हैं, जिसको किसान का पहचान भी नहीं है। और बाद के समय में आज़ादी के बाद ज़रूर भूमि सुधार की बात की गई थी, लेकिन भूमि सुधार बिहार में पूरी तरह फेल रहा। और इस वजह से वहाँ जो असल में खेती कर रहे हैं उनकी परिस्थिति में कोई बदलाव तो दूर, उनकी परिस्थिति बद से बदतर हो गई। सभी जानते हैं इसका असर ये है कि बड़ी संख्या में, सबसे ज़्यादा बिहार से ही लोग पलायन कर रहे हैं। हर साल करीबन वहाँ से 50 लाख लोग पलायन करके देश के अलग अलग इलाकों में। मैं रोकना चाहूँगा, ये बताइए कि जिस तरह से पंजाब के किसान जागरूक हैं, हरियाणा के किसान जागरूक हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, ये राजनीतिक मुद्दा बिहार में क्यों नहीं बनता? यहाँ राजनीतिक मुद्दा भी बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान नेताओं ने अपील की है कि उन जगहों पर जहाँ चुनाव हो रहे हैं बीजेपी को वोट ना दिया जाए। हाँ, ये भी ज़रूर है कि किसान नेताओं ने ये नहीं कहा है कि किसे वोट देना है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान जितने जागरूक हैं, हरियाणा पंजाब के, बिहार में क्या ऐसी जागरूकता है? राजनीतिक जागरूकता की अगर बात करें तो उसमें शामिल करके आप बताएं।
जागरूकता, जन जागरूकता तो ज़रूर है, क्योंकि किसी को अपने पेट का सवाल का पता ना हो ऐसा नहीं होता। तो जन जागरूकता तो ज़रूर है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं वो अलग अलग समय की अलग अलग बात रहती है। नहीं, मैं रोकना चाहूँगा। दरअसल मैंने राजनीतिक मुद्दा इसलिए बताया कि चूंकि अभी हाल में बिहार में चुनाव हुए हैं, फिर वही सरकार आई है जो पहले भी थी, जिसके खिलाफ आप बोल रही हैं कि उसकी वजह से वहाँ के किसानों की हालत अच्छी नहीं है और पलायन सबसे ज़्यादा मजदूर वहाँ से करते हैं, बिहार से। इसलिए ये मेरा सवाल है। आपका सवाल समझ रही हूँ मैं, जवाब भी देने की कोशिश कर रही हूँ। डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसमें बटाईदारी और जो सच में खेती कर रहे हैं उनके मुद्दों को उठाकर बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए गए थे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मतलब ये उनका चौथा टर्म है, अपनी पहली टर्म से ही उन्होंने बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहाँ ये जो मुद्दा है भूमिहीन खेतीहरों का, ये मुद्दा महिलाओं का है, दलितों का है। और हाँ, ये बात सच है कि महिलाओं और दलित अभी वहाँ पे इस तरह से अपना राजनीतिक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए हैं कि जो मेन स्ट्रीम के राजनीतिक दल हैं उनको लगने लग जाए कि उनकी कुर्सी हिल जाएगी अगर इनकी बात नहीं सुनी तो। मगर जो जन आंदोलन है वो लगातार वहाँ चलता रहा और कभी भी नहीं रुका। अभी भी बिहार में बटाईदारी कानून के जन आंदोलन ने अल्टरनेटिव बिल वगैरह बनाए हैं, उसको पेश करने की कोशिश करते हैं, विधानसभा में चर्चा होती है। बिहार की राजनीति अभी किस दिशा में जा रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहां ये माना जाता था कि भाजपा वहां कभी नहीं आ सकती। एक ऐसा प्रदेश था जहां माना जाता था अब से पहले कि सेक्युलरिज्म बहुत मजबूती से वहां पे अपना कदम जमाए हुए है और वहां पर जो आम लोग हैं, जो दलित मजदूर किसान हैं, ये लोग की ही राजनीति चलेगी, ये लोग ही अपना मजबूत करेंगे सत्ता पक्ष। जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से किसान एक बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा है, ख़ास करके मैंने शुरू में ही इस बात की चर्चा की कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जागरूकता है। क्या बिहार में किसान मुद्दा है आज की डेट में? आज की डेट में वो बन रहा है और हम बताएं, हम कई मीटिंगों में गए। अभी समस्तीपुर में मीटिंग हुई, पालीगंज, विक्रम, मसौढ़ी में तो लगभग सैकड़ों ट्रैक्टर लेके लोग पहुंचे और अपना धान जलाने के लिए कहे। जो हम बताए कि विधानसभा में जो बातें आई कि इतना ज़मीन उनका अनाज नहीं लिया गया था, उसके खिलाफ। कटिहार में मकई का उत्पादन उस इलाके में बहुत होता है और आपको बताएं एमएसपी के अंदर धान के अलावे किसी चीज़ की खरीदारी नहीं होती है और 23 अनाज का वो है कि 23 अनाज लोग खरीदेंगे। तो उस इलाके में मकई को भी सरकार खरीदे, इसको लेके चीज़ें जो है खड़ी होती हैं। एक दिक्कत ये है कि एक जो अलग अलग जगहों पे, सीतामढ़ी में ईख के सवाल पे अब भी काफ़ी बड़ा लगातार मूवमेंट चल रहा है कि सीतामढ़ी के इलाके में आपको सासाराम के इलाके में चावल वहाँ बहुत अच्छा उपजता है, वहाँ का अलग है। बिहार में जो बाढ़ के इलाके हैं उस इलाके के लोगों का अलग अलग है। लेकिन अब भी बिहार में हम तो जहाँ भी जिस भी ज़िले में गए और जहाँ भी बैठकें हुई, बिहार में कई मतलब फेज में मीटिंगें हुई हैं। उस मीटिंग में सब लोगों ने बहुत ही इसके साथ कि हम इस देश में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, हम उस किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। और बिहार में भी हम लोग ये बना रहे हैं कि एक सामूहिक रूप से किसान, क्योंकि बिहार का भी मुद्दे बहुत हैं और बहुत सारे मुद्दे जो हैं हमारे और हरियाणा और इसके भी पंजाब, राजस्थान, ये सब एक हैं। लेकिन बहुत सारा कुछ है कि हमारे मुद्दे और यहाँ के मुद्दों में फ़र्क भी है। जो हमारे यहाँ बिहार में बटाईदारी व्यवस्था ज़्यादा है, नहीं, चूँकि वहाँ ज़मीनें भी कम है, भूमि भी कम है, रकबा कम है, आबादी ज़्यादा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। किसान नहीं है इसलिए। लेकिन जो एमएसपी का सवाल है, जमाखोरी का सवाल है, जो लोगों में, क्योंकि ये तो अभी बंद होने वाला है, जन वितरण प्रणाली इन लोगों ने जो लाया है, तो देश में जो आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन से एक बहुत उम्मीद बनी है कि देश में फिर से एक समाज में एक पूरा एक परिवर्तन का ये बिगुल बजेगा। मतलब आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन चले हैं देश में,
चलिए आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, अब दोनों से कॉमन सवाल करूँगा, मैं आपके पास भी आऊँगा ये सवाल लेकर के। चूँकि किसान संगठन वहाँ नहीं है बिहार में, कमोबेश ऐसा ही माना जाता है, ऐसा दिखता भी है जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। हालांकि अब इसका विस्तार पूर्वांचल में तो ज़रूर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन नहीं, हरियाणा में तो है, पंजाब में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो क्या आप चाहेंगे कि इसी तरह का संगठन वहाँ फले फूले बढ़े? हम लोग इसमें लगे हैं। दोनों के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में, जमीन के, खेत के इसमें अंतर है, इसलिए। लेकिन बिहार में अपने अपने स्तर पे लगातार मुद्दे उठते रहे हैं, लड़ते रहे, लेकिन एक सामूहिक प्रयास जो है वो चल रहा है और बहुत जल्दी जो है आप सब लोगों को पता चलेगा कि बिहार एक बहुत बड़े आंदोलन। ये बहुत नहीं, आपसे अलग से बात कर दूंगा, अभी आपसे अलग से बात कर लूँगा। आखिरी सवाल आपसे, इसी सवाल को मैं दोहरा देता हूँ कि जैसा कि मैंने इनसे सवाल किया कि वहाँ भी किसान संगठन फले फूले और बढ़े, लेकिन ये कैसे फले, ये कैसे फूले, ये कैसे बढ़े? सबसे पहले तो बिहार में जो भूमिहीनों की समस्या है वो वहाँ के किसान आंदोलन और किसान संगठनों को उठानी पड़ेगी, और बटाईदारी की समस्या, ये दो समस्याओं को अगर जोड़ देंगे तो बिहार का एक एक व्यक्ति जो ज़मीन से जुड़ा है, जिसको सन ऑफ सॉइल, डॉटर ऑफ सॉइल कहते हैं, वो लोग उस आंदोलन को इतने चरम पे पहुंचा देंगे कि जिसकी कल्पना किसी सरकार या किसी ने भी अभी तक नहीं की होगी। उनकी असली समस्या को अभी तक उस तरह से किसी ने लिया नहीं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बिहार से चल करके यहाँ आए हैं किसानों के समर्थन में। तो देखें, ये दोनों महिलाएं, खास करके एक जो जेपी आंदोलन में शामिल रही हैं, और इनका कहना है कि जब जेपी मूवमेंट चला था, पुलिस की लाठियां बरसी थी, तो उस वक्त ये वहाँ मौजूद थी। जयप्रकाश नारायण घायल हुए थे ना जी, और ये भी घायल हो गई थी, ये भी जख्मी हुई थी। और इन्होंने डिफाइन किया कि बिहार में परिस्थितियाँ कैसी हैं किसानों को लेकर के। जाहिर सी बात है, बहुत सारा काम किया जाना अभी बाकी है अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए, और इसी संदर्भ में ये यहाँ आई हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत भी हैं। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।